हेलो नमस्कार राम राम, मैं आपका भाई राजवीर गुजर बस्ती। आज पुष्कर से सीधा लाइव हूँ, वापस आ रहा हूँ पुष्कर से, और पुष्कर से वापस जो पूरी चीजें देख के आ रहा हूँ वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो कर्नल साहब अमर रहे, और कर्नल साहब हमेशा हमारे दिलों में अमर रहेंगे। और मैं दूसरी बात आप लोगों को यह भी बता देना चाहता हूँ कि कर्नल साहब आज फिर आपको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज समाज को इतनी बड़ी एकता आपने हर तरीके से दी, सामाजिक चेतना आपने दी, राजनीतिक चेतना भी आपने दी। आज जहां पर आपके नाम पर कुछ लोगों ने साइड में से एजेंडा, एक पूरी लॉबी बनाकर काम करने की कोशिश करी, उस लॉबी को आज लोगों ने तोड़ दिया और पूरी तरह से सिरे से नकार दिया। आज अजमेर के पुष्कर के अंदर जिस प्रकार से लोगों में जुनून देखने को मिला, जिस प्रकार से लोगों में एकता देखने को मिली, मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूं पूरी समाज को, जिन्होंने आज एक बनकर एक मंच से एक आवाज के रूप में काम किया। और मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, क्या गजब नजारा था आज का। मैंने फूलों की बारिश भी देखी, वो भी हेलीकॉप्टर से, वाह मेरी समाज वाह। और मैंने किसी और चीज की भी बारिश देखी, वाह मेरी समाज वाह। मजा कर दिया आपने तो। और मैं बता देना चाहता हूं कि ये समाज विजय भैंसला जी आपके खिलाफ नहीं है, ये समाज कर्नल साहब के खिलाफ नहीं है। ये समाज आज जब एक है तो वो भैंसला जी की वजह से ही है, हमारे कर्नल साहब की वजह से ही है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जो आपके आसपास मधुमक्खियां चिपक कर राजनीतिक एजेंडा बना रही थी, खूब पड़े, कितने पड़े स्टेज पे, आपने बहुत अच्छे से देखे होंगे। दोस्तों शेयर करना इस लाइव को, क्योंकि ये बात सब तक पहुंचनी चाहिए कि गुजर एक था और गुजर एक रहेगा। कर्नल साहब की एक आवाज जिसमें आज पुष्कर पूरा इस तरह से भयंकर तरीके से भर चुका था। कर्नल साहब, आप सपनों से लेकर अंधेरों में भी हमें आवाज दोगे तो ये गुजर समाज एक रहेगा। मगर आपके नाम पर अगर कोई राजनीति करने की उसी तरीके से कोशिश करेगा तो अंजाम आज आप सभी ने देखा। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब ये पूरा एजेंडा शुरू हुआ था, तब से मैं जब जयपुर से निकला था, तब से भी मैं यही बात करते हुए जा रहा था कि इस पूरे प्रोग्राम को विजय भैंसला जी के हाथ में नहीं है, इसे टेक ओवर कर लिया गया है। और टेक ओवर करके वो तमाम लोग इसके आसपास चिपक चुके हैं जो पायलट साहब विरोधी है। कर्नल साहब के नाम से आप पायलट साहब को टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि कभी भी स्वयं कर्नल साहब ने भी पायलट साहब का कभी विरोध नहीं किया है। जो किया है इन मधुमक्खियों ने करवाया है, वो सोशल मीडिया टीम ने करवाया है। और आज जिन्होंने खाए अच्छे से, बहुत अच्छे अच्छे पकोड़े, उनने भी। मैं आपको बता दूं इन पकोड़े के मजे किस किस ने देखे हैं। मेरे साथ में ये देखो अजीत जी भैंसला है, 1000 लोग देख रहे हो, शेयर करते रहिए। मेरे साथ इतनी पब्लिक थी, मैं स्टेज पे था उस टाइम पे, मुझे टेंशन इस बात की नहीं थी कि मैं स्टेज पे बैठा, मुझे टेंशन ये थी जूता मेरे ऊपर ना आ जाए भाई कोई। सही कह रहे हो, एकदम सही कह रहे हो आप, क्योंकि तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई। आज वो सूती हुई कौम जागी, आज हमने उनको देखा। वो अनपढ़ भाई जिनमें इतनी सामाजिक चेतना, इनमें इतने राजनीतिक चेतना थी, लोगों में इतनी समझ थी, आज मैंने उस मंच पे देखा। उस तरीके से मैं आपको बता दूं, पूरे कार्यक्रम में किसी भी सामाजिक आदमी को बोलने का मौका नहीं दिया गया। मेरा भाई, मेरा मामा श्री गोपाल गुजर बस्ती के साथ जो जिस प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ वो भी गलत था। और मैं ये बता दूं कि आप सामाजिक प्रोग्राम कर रहे थे, एमबीसी समाज का प्रोग्राम कर रहे थे, उसमें जिस प्रकार का आपने बीजेपी कांग्रेस भी बनाई, उस लॉबी को मैं पूरी तरह से, मैं स्वयं के विचारों से नकारता हूं, और मेरा पूरा समाज भी इसे अपने विचारों से नकार देगा। देवा भाई की आवाज हमने हमेशा से उठाई, उसको कमजोर किया गया, उसका परिवार यहां आया, हम सब उसकी आवाज लेकर आए। आपको 1000 बार बोला, किसी ने सुनी तक नहीं। बड़े बड़े वहां पर पूरा परिवार आया हुआ था, और उस पूरे परिवार को जिस तरीके से इग्नोर मारा गया, वहां पर हमें दर्द हुआ, हमें दुख हुआ, क्योंकि समाज इकट्ठा था। हम समाज के बीच में उसकी बात भी कर सकते थे, हमारे समाज का बच्चा था वो, कोई अलग समाज से नहीं था। और इतने बुरे कर्म भी नहीं थे कि उसे मंच पर उसकी एक बात नहीं रखी जा सके। अरे वो समाज के दिलों में बसता है, उसे बोलने में भी आप लोगों को शर्म आ रही थी। अब मैं पहली बात तो बताऊंगी, जिस टाइम जूते चल रहे थे ना भाई, चप्पल चल रहे थे ना, बहुत सारे भाई मुझे मिले भी, फोटो खिंचवाने आए थे नीचे, वो भी मुझसे पूछ रहे थे भाई साहब मेरी चप्पल खो गई, मैं तो उबाड़ों घूम रहा हूँ। अरे भाई कोई बात नहीं, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि अभी भी एक एजेंडा अपनाया जाएगा और एक चीज करी जाएगी कि
पूरे लोग ये मिलके बोलेंगे कर्नल साहब की इमेज पर चूटे पड़े। भाई कर्नल साहब के नाम पे वो लोग बैठ भी रहे थे, भाई कर्नल साहब के नाम पे लोग चुप भी हो रहे थे, भाई कर्नल साहब के नाम पे लोग यहां तक आए थे। कर्नल साहब का नाम लेकर फिर राजनीति मत करना। जो पोस्ट करेंगे, बड़ी बड़ी पोस्ट करेंगे, उन पोस्टों में लिखेंगे कर्नल साहब का नाम लेंगे, कर्नल साहब को फिर से वो घुमाएंगे, बोलेंगे ओए गलत किया, समाज ने ये किया। भाई राजनीति नहीं होनी चाहिए थी, अंजाम आप सभी ने देखा। लेकिन विजय बैंसला जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि 70 से 74 सीटों पर हम प्रभाव रखते हैं और गुजर निर्णय करता है, एमबीसी समाज निर्णय करता है कि वो सीटें किसकी होनी चाहिए। वो एकता, वो सामाजिक धुरी हमारी एक होनी चाहिए। बिल्कुल मैं आपकी बात को समर्थन पूरी तरह से करता हूं कि ये सामाजिक चेतना भी हमें होनी चाहिए। लेकिन उसी की चीज को रखते हुए अगर आप पर्सनल तरीके से किसी नेता को अवॉइड करोगे, एक लॉबी बनाओगे, क्या आप उनको नहीं बुला सकते थे? इस प्रोग्राम में बुला सकते थे। क्या वो समाज के नहीं थे? नहीं, हम तो मानते भी नहीं है। वैसे क्यों नहीं मानते भाई? 36 कौम उनको अपना मानती है, लेकिन समाज के तो हैं। कहीं तो उनको बुलाया जा सकता था। चलो उनको मत बुलाओ, कोई बात नहीं है। उनके समर्थित एक भी नेता को यहां पर बुलाया गया नहीं? बुलाया गया क्योंकि आपको ये जो लॉबी बनाई गई थी ना, इस लॉबी से नफरत थी लोगों को। विजय बैंसला जी, आप हमारे बाबा साहब की औलाद हो, उनकी संतान हो, हम आपका विरोध कभी नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप ऐसी लॉबी बनाने वाले लोगों को आसपास चिपकाओगे तो उसका ऐसा ही विरोध होगा। मैं और मेरे तमाम साथी वहां पर जितने भी थे, सबने कहा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैंने एक ही बात कही, इस पूरे कार्यक्रम में अगर कोई चीज का मजेदार किस्सा रहा तो वो यही रहा कि जिन्होंने स्वार्थ को पहले देखा, लोकतंत्र की बड़ी बड़ी बातें करी, उन्हें आज लोकतंत्र ने दिखा दिया कि ये कितने नंबर के पहनते हैं। है ना? तो अपने अपने क्षेत्र में पकोड़े खाने और मत जाना, क्योंकि अभी माहौल बहुत गर्म है, आप सबने देखा है। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम। मैं आपका भाई राजवीर गुजर बस्सी। कर्नल साहब अमर रहे, जिंदाबाद। मेरी गुजर कौम, मेरे गुजर कौम के सारे साथियों, लव यू।